और सीधा रुख करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन होगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन करेंगी। समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन कई केंद्रीय मंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। उनका सत्र भी होना है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अलग अलग सत्र में शामिल होंगे। वहीं नागरिक अभिनंदन समारोह के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लोक भवन में शाम 6:30 बजे सम्मान होगा, जिसमें केजीएमयू कोऑपरेटिव डेंटिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एपी टिक्कू और वहीं कुलपति प्रोफेसर विनीत शर्मा, वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एके त्रिपाठी, डॉक्टर जीपी सिंह समेत कई क्षेत्र के लोग शामिल रहने वाले हैं। अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चलेगा। तो आज आखिरी दिन, आज समापन हो जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जिसका समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया जाएगा। तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो आज खत्म होगा निवेश का मेला। इसके बारे में अब आप जानिए। इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आखिरी दिन कई केंद्रीय मंत्री यहां पर शामिल रहेंगे। उनका सत्र भी होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्वेस्टर समिट का समापन करेंगी। लोक भवन में राष्ट्रपति का सम्मान भी होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम जो है वो 1 घंटे तक तकरीबन यहां पर चलने वाला है। तो 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा और 10 फरवरी से शुरू हुआ इन्वेस्टर समिट आज आखिरी दिन है। 32 लाख करोड़ के MOU साइन कराने का यहां पर दावा किया गया है। दुनिया भर के उद्योगपति यूपी में निवेश करेंगे। तो इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूरे कार्यक्रम का समापन करने जा रही हैं। बड़े बड़े देशों से यहां पर जो निवेशक पहुंचे उनकी तरफ से निवेश किया जाएगा। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आज आखिरी दिन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन करेंगी। देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कही कि 32 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए हैं और बहुत, हम कहें तो जिस तरीके से 3 दिन तक ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज तीसरा दिन है और आज समापन होगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार के भी अवसर जनरेट होंगे और साथ ही साथ जब निवेश आएगा तो विकास होगा। विकास होगा तो प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश बढ़ेगा। यही बात बार बार सरकार कह रही है, तमाम सारे जो लोग हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। और जो टैगलाइन है यूपी की, क्या है? भारत का नया ग्रोथ इंजन। यही टैगलाइन इस GIS की है, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की है। आप ये सोचिए कि 32 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं और उसमें 18,000 से ज़्यादा MOU हुए हैं। अब हर एक सेक्टर की आप बात कर लीजिए, स्वास्थ्य सेक्टर की बात कर लीजिए, डेयरी की बात कर लीजिए, या फिर हम परिवहन की बात कर लें, या फिर हम बात करें कपड़ा उद्योग की बात कर लें, तो हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं निवेश आया है। आप IT की बात कर लीजिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश अब एक तरीके से हब बनता जा रहा है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो तकरीबन 63,000 करोड़ से ज़्यादा के MOU जो है वो साइन हुए हैं। यानी दवा भी बनेगी, उपकरण भी बनेंगे, नए अस्पताल भी बनेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल्स में भी बढ़ेंगे। इसी तरीके से आप देखिए, नए होटल्स खुलेंगे। जापान ने तो एक साथ कहा है कि 30 अलग अलग शहरों में हम होटल खोलेंगे, उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो निवेश अगर करें तो इको टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है और ऐसे में वहाँ पर निवेश की बात उस तरफ से की। नीदरलैंड हो या फिर हम कहें जो अनेक देश हैं, वो साफ तौर पर इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उन्होंने यूपी में संभावनाओं को देखा है और तभी तो इतने निवेशक यहाँ पर आए हैं। इसलिए आप आज समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। 2 दिन का उनका उत्तर प्रदेश का लखनऊ का ये दौरा होगा। तकरीबन 3:30 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां खुद मुख्यमंत्री उनको रिसीव करेंगे। फिर वो आएंगी जहां पर ये वृंदावन में, जहां पर ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। और वहाँ पर समापन का जो बड़े निवेश हुए हैं और उत्तर प्रदेश को एक अलग गति मिलने जा रही है और निश्चित तौर पर जो दावे किए जा रहे हैं रोजगार को लेकर, उसके अवसर भी खुलेंगे। अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख लेते हैं, जौनपुर से है। जौनपुर पहुंचे हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आकर व्यवसाय किया है, उसी तरह से बाहर की कंपनियां यहाँ आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का निजीकरण होने से युवाओं को नौकरियां
मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब सरकारी विभाग निजी हो जाएंगी तो नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। रामचरितमानस को दिए गए अपने बयान पर उन्होंने कहा कि कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर महिलाओं और दलितों का शोषण करते हैं। धर्म की इस ठेकेदारी को बंद करने के लिए आवाज उठा रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अभी तक रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे थे, अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निशाना साधते नजर आए। भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूट कर इंग्लैंड पैसा ले जाती थी, वैसे ही ये भाजपा सरकार पूरे देश को लूट कर अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है। तो देखिए, समिट पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट जो है वो बेकार है, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही बाहर कंपनियां जो है वो अब आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। सरकारी विभागों का निजीकरण होने से नुकसान होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं। निजीकरण से सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बड़े सवाल यहाँ खड़े कर दिए हैं। एक और जहां उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्धियां गिना रही है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है अनुभव, लेकिन इस बीच विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो कि उत्तर प्रदेश आएगी और कुछ नहीं होना, ना रोजगार मिलना है, ना कोई निवेश होना है। देखिए, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इसकी खासियत यही है कि जो भी ये हम देखें निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं, वहाँ पर सरकार ने किसी भी कंपनी को ये नहीं कहा कि हम आपको सस्ती दर पर ज़मीन मुहैया कराएंगे या हम आपको सस्ती दर पर ये फैसिलिटी मुहैया कराएंगे। सरकार ने ये कहा कि आप आइए उत्तर प्रदेश में देखिए और अगर आपको लगता है तो आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको उसमें मदद करेंगे। मदद कैसे होती है? मदद होती है जो नियम कानून है उसमें सहूलियत होती है। तो ये स्थिति, ऐसा नहीं है कि सरकार ने जिनको जिनको कहा उनको कह रही कि हम आपको सस्ते पे ये लैंड देंगे, ज़मीन देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, विपक्ष ज़रूर सवाल खड़े कर रहा है। अब विपक्ष तो अगर अपोजिशन है तो उसका काम ही है सवाल खड़े करना। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, अभी अखिलेश यादव जब पहुँचे थे, जिस दिन शुरुआत हुई 10 तारीख को वाराणसी में थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। फिर पल्लवी पटेल है, अपना दल कमेरावादी की नेता है, विधायक समाजवादी पार्टी की हैं और उन्होंने भी सवाल खड़े किए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में बने हुए जब से उन्होंने रामचरितमानस पर बयान दिया। हालांकि ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के भीतर ही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम रार छिड़ी हुई है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई चाहे उनको टिकट मिले ना मिले, वो पार्टी में रहें ना रहें, लेकिन रामचरितमानस का अपमान करने वालों के साथ नहीं रहेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को शायद पार्टी में भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, पर अब अगर कहीं कार्यक्रम में गए हैं और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं कि इससे निवेश नहीं आएगा, रोजगार नहीं मिलेंगे। आप ये देखिए कि ये हमने पहले भी ट्रेंड देखा, योगी वन में क्या ट्रेंड था। अगर कोई इन्वेस्टर समिट हुई तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, उसका पूरा रिव्यू करती है सरकार और फिर कुछ समय बाद 8 महीने 10 महीने 1 साल बाद फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करती है। तो आपने अगर हमने ये देख रहे हैं अगर हम कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है 3 दिन का, तो ये मान के चलिए कि अब जितने भी एमओयू हुए 18,000 से ज़्यादा जो एमओयू हुए हैं, 32 लाख करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, उनका रिव्यू होगा, उनकी समीक्षा होगी, सवाल खड़े करने का। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो इस बात को लेकर के चल रही है कि उत्तर प्रदेश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सीधा रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा के सेक्टर 8 की झुग्गी में भीषण आग लग गई है। हादसे में 2 बच्चे की मौत हो चुकी है, 6 लोग झुलस चुके हैं। परिवार के 4 सदस्यों को सफदरजंग अस्पताल में भेजा गया। सिलेंडर लीकेज होने से ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 बच्चे की मौके पर मौत हो चुकी है। अंकित कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या इस तरीके से जो भीषण आग लगी है झुग्गी में, क्या आपको पता चल पा रहा है, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, आपको बता दूं कि मामला जो है देर रात तक की सुबह का मामला करीब 3 बजे बताया जा रहा है, जब नोएडा के सेक्टर 8 स्थित तमाम ऐसी झुग्गियां बनी हुई है जो कि पक्की झुग्गी हो चुकी है, जो कि काफी जो है कहा जा सकता है कि काफी क्षेत्रफल में झुग्गियां फैली गई है। लगभग 2.5 किलोमीटर की जो एरिया है वहाँ पर झुग्गियां फैली हुई है, जहाँ पर अचानक भीषण आग लगी थी। आग लगने की वजह बताया जा रहा है कि जो गैस सिलेंडर है घर का, वो किसी कारणवश लीक रह गया था, जिसके कारण घर में आग लगी थी। और घर में उस वक्त आपको बता लगभग 6 से 7 लोग मौजूद थे, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे। वही आपको बता दूं कि ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपडेट आपसे लेंगे, आप नजर बना के रखिएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे समापन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों का होगा सत्र। इन्वेस्टर समिट के समापन के पहले ही सियासत शुरू। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, समिट से नहीं आने वाला कोई रोजगार। ईस्ट इंडिया की तरह बाहर की कंपनियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश। आगरा में G20 की बैठक का दूसरा दिन। आज G20 डेलीगेशन करेगा ताज का दीदार। आम नागरिकों के लिए ताज में नो एंट्री। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आज होगी बड़ी बैठक। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले बैठक आयोजन। मथुरा वृंदावन के प्रमुख साधु संत, महामंडलेश्वर और वकील होंगे शामिल। उत्तराखंड में आज दोबारा होगी पटवारी भर्ती परीक्षा। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पहली परीक्षा। 1,30,000 अभ्यर्थी पटवारी और लेखपाल परीक्षा में होंगे शामिल। देहरादून से शहीद स्थल पर बेरोजगार युवाओं का धरना जारी। प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रमुख 3 मांगों को रखा। आज सरकार के फैसले पर टिकी है सबकी निगाहें। गाजियाबाद में डॉक्टर के क्लिनिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। मरीज बनकर आए बाइक सवार युवकों ने डॉक्टर को मारी गोली। इलाज के दौरान डॉक्टर की मृत्यु। मुरादानगर इलाके के आर्यनगर की वारदात। जालौन में नशे में धुत कार सवारों ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर। बाल बाल बचे लोग। पुलिस ने कार सवार को किया गिरफ्तार। उरई के भगत सिंह चौराहे की घटना। एटा के पिलुआ में रोडवेज बस ने ट्रक में मारी टक्कर। बस में सवार 11 यात्री घायल। चालक की हालत गंभीर, हेल्थ सेंटर रेफर। कानपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस। एटा के अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। घायलों से अस्पताल में की मुलाकात। लखनऊ के विभूति खंड में साइबर हाइट बिल्डिंग के बाहर रईस जादव का तांडव। हुड़दंग मचा रहे सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। फिल्म महादेव का गोरखपुर की शूटिंग शनिवार को राप्ती नदी के तट पर पहुंची। यहां इस तट पर भव्य सेट बनाया गया। ये भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म है जो 5 भाषाओं में रिलीज होगी। आगरा किला में G20 डेलीगेशन का राजसी अंदाज में हुआ स्वागत। स्मृति ईरानी ने डेलीगेशन का संबोधित किया। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। आगरा फोर्ट में विदेशी मेहमानों के लिए हुआ लाइट एंड साउंड शो। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मेहमानों ने उठाया लुत्फ। ब्रिज के साथ ही दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक झलक पेश की गई। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल को सकारात्मक राजनीति का जनक बताया। कहा, पंजाब के तर्ज पर पूरे देश में करेंगे राजनीति। लखनऊ के गुंडवा इलाके में एसटीएफ ने की छापेमारी। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों पर कसा शिकंजा। आरडी अपार्टमेंट में चल रहा था ठगी का धंधा। लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर खड़ी बस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। लखनऊ में भाई ने बहन पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पीटा, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। बेहोश युवती को छोड़कर फरार हुआ आरोपी। कौशाम्बी में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे ने की फायरिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नशे में धुत साथी ने दूल्हे की थी पिस्टल। चित्रकूट के टाइगर रिजर्व में बढ़ी बाघों की चहलकदमी। यूपी की सीमा से सटे आश्रम में देखा गया बाघ का जोड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। लखनऊ में सड़क हादसे में गई स्कूटी सवार महिला की जान। सड़क पर पड़ी बजरी पर फिसली थी स्कूटी। पीछे से आ रही कार ने महिला को मारी थी टक्कर। बिजनौर में बेकाबू कार एक घर में घुसी। गेट पर खड़े 2 बच्चों की कार की टक्कर से हुई मौत। गंभीर रूप से घायल 2 लोग अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा। हादसे में एक महिला की मौत, 9 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में ऑन डिमांड बाइक चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। मैनपुरी ले जाकर बेचते थे चोरी की गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में बाइक चोरी को देते थे अंजाम। चंदौली में मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। गुस्साए लोगों ने NH2 पर जाम लगाकर की नारेबाजी। अलीगढ़ में बारात में गई नाबालिग से रेप का आरोप। दुष्कर्म का अंजाम देकर भागा आरोपी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इटावा में बेर की गुठली सांस की नली में फंसने से हुई बच्चे की मौत। मृतक के परिवार में मचा कोहराम। दूसरी क्लास का छात्र था, 7 साल का अंश। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की भेजी गई मेडिकल और राहत सामग्री। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सामान लेकर गए जवान। कोटद्वार के युवक की तुर्की में आए भूकंप में गई जान। मृतक के परिवार वालों का रो कर बुरा हाल। विजय गौड़ बेंगलुरु की कंपनी के लिए काम के सिलसिले में गया था तुर्की।
रुड़की में सीपीयू कर्मचारियों और युवकों में हुई नोकझोंक। कार सवार युवकों को रोकने पर हुआ हंगामा। नशे में बताए जा रहे हैं कार सवार। आज निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का होगा उद्घाटन। एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। धनावड़ गांव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर साल भर चलने वाले समारोह का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे सभा को करेंगे संबोधित। आज कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पंचायत चुनाव का बिगुल फूकेंगे। वर्धमान और पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रैलियां। आज भोपाल में भीम आर्मी करेगी शक्ति प्रदर्शन। दशहरा मैदान पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण करेंगे रैली। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आज जमीयत उलेमा हिंद अधिवेशन का दूसरा दिन। बैठक में हेट स्पीच पर लाया जाएगा प्रस्ताव। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 की जबरदस्त तैयारियां। 13 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी शो का करेंगे उद्घाटन। 800 से ज्यादा देशी विदेशी कंपनियां करेंगी हथियारों की नुमाइश। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 5 बजे एरो शो को लेकर मीडिया से करेंगे बात। अडानी मुद्दे पर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। सुबह 11:30 बजे बीजेपी दफ्तर के बाहर जुटेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। अडानी पर लगे आरोपों की जांच की मांग। मुंबई में आज बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गौतम अडानी को लेकर हिडेनबर्ग रिसर्च पर गरमाई सियासत। सुबह 11 बजे अडानी पर कार्रवाई न करने को लेकर प्रदर्शन। आज दोपहर 12 बजे बागेश्वर बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धीरेन्द्र शास्त्री कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कल से बागेश्वर धाम में एक हफ्ते का ग्रैंड इवेंट होना शुरू। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आज कई बड़े कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दोपहर 1 बजे से शुरू होगी कलश और शोभा यात्रा। 13 से 18 फरवरी तक 121 गरीब बेटियों के विवाह किए जाएंगे। फिजी में होगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12 से 17 फरवरी तक चलेगा ये सम्मेलन। 15 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। कश्मीर घाटी में कई इलाकों में जारी है बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे को यातायात के लिए खोला गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में आया एवलांच। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। एवलांच के बाद कई रास्ते बंद। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कानपुर में नशे में युवक युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिसकर्मियों से भी की मारपीट। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। राजधानी लखनऊ में बाइक से स्टंट करने का एक और मामला आया सामने। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बाइक से स्टंट करते दिखाई युवक। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में एक बार फिर तेंदुओं का हड़कंप देखने को मिला है। थाना भोजपुर क्षेत्र के तौड़ी गांव में दिखा तेंदुआ। 3 दिन पहले गाजियाबाद कोर्ट परिसर में तेंदुए ने 10 लोगों को किया था घायल। संभल में ट्रेन से टकराकर 11 गायों की मौत हो गई और 2 गाय गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को दफनाया। फतेहपुर में एक युवती ने पीएसी जवान पर गंभीर आरोप लगाए। जवान ने शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। साथ ही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह मंत्री संतोष पंडित को बदमाशों ने गोली मारी। मझोला थाना क्षेत्र के दिल्ली मुरादाबाद हाईवे की घटना। वीएचपी नेता की हालत गंभीर। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में हीरोइन तस्करी करने वाले गिरोह के 10 लोग गिरफ्तार। 2.25 करोड़ की हीरोइन बरामद। कानपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। मूसानगर थाना क्षेत्र का मामला। हसगंज में मटर की खरीद कर रहे व्यापारी और किसान के बीच भाव को लेकर हुई कहासुनी। तीखी नोकझोंक के बाद दोनों के बीच हुई मारपीट। गंभीर रूप से घायल हुआ व्यापारी। किसानों की अभद्रता का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना टीम और साइबर पुलिस ने शातिर ठगों के गिरोह का किया खुलासा। 4 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। ठगों के कब्जे से 4 डेस्कटॉप, 3 लैपटॉप और 9 स्मार्टफोन बरामद। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, 2 बदमाश हुए फरार। बिजनौर में पुलिस की गो तस्करों से हुई मुठभेड़। फायरिंग में एक गो तस्कर और एक सिपाही घायल। भारी मात्रा में गोमांस किया बरामद। बिजनौर के कसाबन इलाके का मामला। सोनभद्र में बंद पड़े पत्थर के खदान से संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद। पानी में तैरता मिला शव। पुलिस ने लोगों की सूचना पर पहुंची और ओबरा के बिल्ली खरा क्षेत्र का एक पूरा मामला। गाजीपुर में माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। करीमुद्दीपुर थाना में जालसाजी के आरोपी उपेंद्र राय की संपत्ति कुर्क की गई।
बस्ती में बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। सदर एसडीएम शैलेश दुबे के नेतृत्व में खूब गरज रहा बुलडोजर। लगभग 1 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। गोड्डा में यूपी राजभर ने अखिलेश यादव के बयान पर ली चुटकी। कहा, सत्ता में रहते वक्त जातिगत बयान नहीं देते थे अखिलेश, सत्ता में न रहने पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कानपुर में निर्माणाधीन पावर प्लांट का निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। सपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 16 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। ड्राइवर न्याज को भी 5 दिन की न्यायिक हिरासत। रायबरेली पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष साबित अली का बयान। कहा, भाजपा सभी वर्गों के विकास के लिए कर रही काम। मथुरा से वृंदावन के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की योजना तैयार। रेलवे लाइन के किनारे बने करीब 200 घरों को खाली कराने का नोटिस दिया गया। औरैया जिलाधिकारी ने कानपुर आईआईटी से रहस्यमय तरीके से आ रही दरार की जांच करने के लिए भूगर्भ वैज्ञानिकों को भेजने की मांग की है। इसके लिए पत्र लिखा है। हाल ही में कई मकानों को दरार आने के बाद कराया गया खाली। श्रावस्ती जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका भिनगा में आ रहा गंदा और बदबूदार पानी। पीने के पानी में कीड़े निकलने के से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। इसकी शिकायत की गई। पानी की टंकियों की सफाई नहीं होने से बीमार पड़ रहे लोग। जालौन में यातायात नियमों का पालन कराने सड़कों पर उतरे एसपी। सड़क पर खड़ी पुलिसकर्मी की गाड़ी का किया चालान। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रही आधा दर्जन 4 पहिया गाड़ियों का चालान करके सीज किया गया। मऊ में युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। आश्वासन के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी से माने परिजन। मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां दोनों पक्षों के द्वारा आपसी सुलह समझौते के जरिए कई मामले निपटाए गए। सोनभद्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम से बना फर्जी डेथ सर्टिफिकेट। सीएमओ रमेश सिंह ठाकुर का बयान, गलत तरीके से बनाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। जालौन के ब्लॉक परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। ब्लॉक परिसर में बने मीटिंग हॉल के अंदर होने से नाराज किसानों ने जमीन पर बैठकर ही की पंचायत खंड विकास अधिकारी पर ताला लगाने का आरोप। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पहुंची कर्णप्रयाग। प्रदेश प्रभारी अजय लल्लू ने भाजपा पर छलने का लगाया आरोप। कहा, उत्तराखंड हर मामले में पिछड़ रहा। रुद्रपुर में अशोका लीलैंड कंपनी के डिप्लोमाधारी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड के इस्यूरो का जलवा। अल्पाइन जीएस रेस में जीते 2 पदक। मऊ में डेकुलिया घाट बंधा रोड पर सपा नेता हाजी इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई और उनके द्वारा अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। अमेठी में सपा विधायक राकेश प्रताप ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा, राम पर गलत बोलने वाला समाजवादी और सनातनी नहीं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का मदनी को लेकर बड़ा बयान। कहा, शेख सैयद पठान और शिया भाजपा के साथ। बोले, लखनऊ के लाखों मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं। कहा, मुसलमान अब भाजपा को दे रहे वोट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।